अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ वलीमा और मकलावे का जो फंक्शन हुआ था वो शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल थोड़े से क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, बट मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं और मुझे कमेंट्स भी आते हैं। सो इसलिए जो कुछ मैंने रिकॉर्ड किया वो ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सारा दिन मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों में मोबाइल पकड़ के कैमरा ऑन करना काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। आई डोंट नो बट लेकिन हो जाती है, मुझे आती है शर्म, ऑटोमेटिकली आती है। मैं सोचती भी हूँ कि इसमें शर्म वाली कौन-सी बात है, लेकिन फिर भी खुद को बड़ा समझाने के बाद भी मुझे शर्म आती है, इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो रही थी और ये लास्ट डे था जहाँ पे शादी का एंड हो जाना था और पलक झपकती सारा टाइम गुजर गया। इसी तरह ही हमारा तो टाइम गुजरा है कि सुबह उठते ही फंक्शन की तैयारी शुरू हो जाती थी। फंक्शन से वापस आके तो रात को बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते थे, उनको सुला के तो फिर नींद आ जाती, फिर सुबह उठते ही अगले फंक्शन की तैयारी। और इसी तरह ही हमारी तो पूरी शादी बस गुजर गई है, ना ही नींद पूरी हुई है और ना ही मतलब कि टाइम मिला है कि हम लोग इकट्ठे बैठे इंजॉय करें। सिर्फ हम लोगों ने फंक्शंस ही अटेंड किए हैं। जब भी कहीं जाना होता है ना तो इन बच्चों को अल्लाह जाने क्या हो जाता है कि इनको क्या होता है कि इतना ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाते हैं। घर में खेलते रहते हैं लेकिन जब कहीं जाना होता है तो बच्चों ने, सही बात है, आखिर चुक लेनी होती। इतना ज़्यादा रोते हैं, इतना रोते हैं कि 1 मिनट भी नीचे नहीं उतरते। तो यहाँ पे पूरा फंक्शन जो है ना वो एंड हो गया था, कोई भी हॉल में मेहमान नहीं रह गया था। तो अभी आके ना मेरे बच्चे मेरी गोदी से नीचे उतरी थी और सबसे छोटी बेटी है ना वो वाली, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ी बहुत तो वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, अपनी लुक थोड़ी-सी रिकॉर्ड करती हूँ, अपनी सिस्टर की करती हूँ, अपनी भाभी की करती हूँ, बच्चों की करती हूँ। अच्छा, बच्चों को सबको ना हमने इस तरह की लेदर की ब्लैक जैकेट्स और नीचे जो ब्लैक पैंट्स होती हैं ना फ्लैपर वाली वो पहनाई हुई थी और नीचे ब्लैक ही लॉन्ग शूज़ पहनाए थे। सेम सारे बच्चों की ड्रेसिंग की हुई थी। माशाल्लाह से 6 हमारी बेटियाँ, 2 हमारे भाई की बेटियाँ, सबकी सेम ड्रेसिंग थी। तो वहाँ पे देखने में ऐसे लग रहा था जैसे काले कीड़े चल रहे हों, छोटे-बड़े सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। ये मैं हूँ और मेरी सिस्टर है ज हम दोनों की ना सेम ड्रेसिंग, हम लोगों ने सिल्क के ड्रेसेस पहने हुए थे। अच्छा, मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप अपनी ड्रेसिंग की जो वीडियोज़ है ना वो शेयर करें, तो वैसे तो मैंने आपके साथ शेयर किया लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से डिटेल में अलहदा से अपने ड्रेसेस रख के तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। वलीमे से वापसी पे ज़ाहिर है दूल्हा और दुल्हन साथ आते हैं, ये भी एक रस्म होती है। तो वो भी हमारे साथ आए थे, तो वहाँ घर आके हमने उनका वेलकम किया, फ्लावर्स वगैरह और उनको हार वगैरह पहनाए थे। तो बस अभी सारे जो है ना वो फ्लावर्स लेके खड़े हो रहे थे। दूल्हा और दुल्हन को हमने थोड़ा-सा पीछे घर से खड़ा किया हुआ था कि अभी आपने एंट्री नहीं करनी, जब हम लोग आपको कॉल करेंगे तब आपने आना है, अभी हमें अपनी पूरी तैयारी कर लेने दें। तो बस सब ने फ्लावर पकड़ लिए, किसी ने कपड़े चेंज कर लिए, किसी ने नहीं किए, सब ऐसे ही फ्लावर्स लेके खड़े हो गए। और ये जो लम्हात होते हैं ना जब दुल्हन वापस आती है, एक अजीब-सी खुशी जो है ना वो महसूस होती है। आई डोंट नो, लेकिन एक खुशी होती है कि मतलब एक रात के बाद हमारी बहन वापस आ रही थी, हमारे सारे घर वाले काफ़ी खुश थे। तो यहाँ पे बच्चे भी फ्लावर्स लेके खड़े थे, बस अब उनकी एंट्री का जो है ना वो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब वो आएँ और हम लोग एंट्री करें। अच्छा, शादी का फुल एंड हो गया था। आज हम लोगों ने बस रहना था और नेक्स्ट डे मकलावा भी था और हम लोगों ने रात को वापसी भी आ जाना था घर। तो बस ये लास्ट वाली रात थी हमारी मामा लोगों के यहाँ। हम लोगों ने आई थिंक 5 से 6 दिन वहाँ पे स्टे किया था और जब हम लोग वापस आए हम लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हुए कि घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था और ना ही उनका दिल कर रहा था कि ये लोग सब लोग वापस जाएँ। और हमारी जो छोटी सिस्टर है ना उसने रो-रो के अपना इतना बुरा हाल किया कि हम लोग उसको छोड़ के आ ही नहीं पा रहे थे। कभी हम लोग कह रहे थे कि रात रह लेते हैं या 1 दिन रह लेते हैं, कभी उसको कह रहे थे कि हमारे साथ चलो। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको साथ ले जाते हैं 1-2 दिन, फिर इसको वापस भेज देंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई कि वो चुप ही नहीं हो रही थी, मतलब मुसलसल रोए जा रही थी। फिर हम लोग उसको ना अपने साथ ही नेक्स्ट डे लेके आ गए थे। बस यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन जो है ना वो आ गए थे, इनकी हम लोगों ने एंट्री की, थोड़ी देर के लिए ये लोग आए थे, इन लोगों ने वापस चले जाना था और फिर नेक्स्ट डे इन लोगों ने दोबारा से आना था। अच्छा,
वैसे ना इतनी ठंड में शादियाँ होनी नहीं चाहिए, स्पेशली जिनके बच्चे होते हैं ना उनको शादी अटेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि फुल टाइम धुंध होती थी और नज़र भी कुछ नहीं आ रहा होता था और बच्चे सारे ही हमारे बीमार हो गए थे, सबको ही फ़ीवर था, नज़ला था और उसके बाद खाँसी सारा कुछ ही लग गया। अच्छा, एक बच्चे को जब इन्फेक्शन होता है तो फिर सारे बच्चों को आहिस्ता-आहिस्ता इन्फेक्शन होके फिर ही घर से इन्फेक्शन जो है ना वो ख़त्म होता है। तो जब हमारी बच्चियाँ, भाई की बच्चियाँ, सबकी जो बेटियाँ थी ना वो बीमार हो गई थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता जाके ना इनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हुआ था। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे था और आज इनका मकलावा था और जो मकलावे पे रस्में वग़ैरह होती हैं कि कपड़े वग़ैरह देते हैं दूल्हा को और उसकी पूरी फैमिली को, मतलब जितने भी उसके पीछे से आते हैं ना मामू, मामियाँ, खाला, ताइयाँ, सबको कपड़े वग़ैरह दिए थे और खाना सारा बन रहा था। हमारी फूफो आई हुई थी तो वो खाना बना रही थी। तो बस मैं पास से ना थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। इन लोगों ने सारा कुछ सेट करके रखा हुआ था कि अलहदा से करके बस अभी वो लोग आने ही वाले थे। हम लोग भी रेडी हो गए थे और आज बस हमारा लास्ट डे भी था और हम लोगों ने घर वापस भी जाना था और घर वापस जाके जो सबसे बड़ी टेंशन मुझे लग रही थी ना, वो ये लग रही थी कि घर जाके जो अपना सामान है ना उसको कैसे अनपैक करना है। इतना मुझे मुश्किल काम कि मुझे वहाँ पे ये सारी सोचें आ रही थी कि घर जाके वो सारी चीज़ें जो है ना वो अनपैक करनी है। अच्छा, आज मैंने ना खाने की वीडियो रिकॉर्ड की। इतने दिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं खाने की वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बट मैंने आज पूरा इसको याद रखा कि मैंने खाने की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो करनी है। मैंने ज़हन में रखा हुआ था और जब सारे मेहमान बैठ के खाना खा रहे तब तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन जब हम लोग बैठ के खा रहे थे ना तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मुझे सबके सामने कैमरा पकड़ते हुए बड़ी शर्म आती है। बस खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े थे। पैकिंग सारी हम लोगों ने कर ली थी और सामान आज नहीं हमारा जाना था, क्योंकि गाड़ी के अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि हम भी सारे आ जाएँ और ये जो सारा सामान है ना ये भी आ जाए, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था। तो ये बाद में एक अलहदा से खाली गाड़ी लेके जानी थी, तो फिर उसके ऊपर सामान लेके आना था। तो बस आज हम लोग ही जाएँगे और जाते-जाते हम लोग अपनी छोटी सिस्टर को साथ लेके जा रहे थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रो रही थी और जब बहनें होती हैं तो एक-दूसरे को इस तरह से रोते हुए ना बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता नहीं क्या होता है, एक-दूसरे को इस तरह इमोशनल होते हुए देख के सारे ही रोने लग जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा, भाभी ने भी कहा कि आप इसको साथ ले जाएँ, वहाँ पे इसका दिल लग जाएगा, 1-2 दिन रहेगी तो फिर वापस आ जाएगी, फिर ये नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, हम लोग थोड़े बड़े हैं, हमारे मतलब माइंड में ये चीज़ होती है कि हमारा माइंड सेट हो जाता है, हाँ ठीक है, ये होना था, हो गया है, ओके, कोई बात नहीं। तो मतलब एक रियलिटी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो उससे एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा था कि वो चली गई है यहाँ से, जिसकी शादी थी हमारी सिस्टर की, और हम लोग भी चले जाएँगे, वो अकेली रह गई है। लाइफ इतनी तेज़ी से गुज़र रही है कि समझ ही नहीं आ रही किस तरह से दिन चढ़ता है, किस तरह से रात होती है, किस तरह महीने गुज़र रहे हैं, साल गुज़र रहे हैं और हमारी ज़िंदगियाँ जो है ना वो गुज़र जाने लगी हैं। इतनी स्पीड से टाइम गुज़र रहा है, हर कोई यही कहता है कि कितनी स्पीड से टाइम जो है ना वो गुज़र गया, पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ पे घर वापसी पे काफ़ी लेट ना रात को हमें भूख लग गई थी, तो फिर न मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे ज़िंगर और साथ थे दही बल्ले और हम सब घर वालों ने बैठ के ये खाए। कुछ बच्चे हमारे जाग रहे थे और कुछ इस टाइम पे ना सो गए थे। जो-जो जाग रहे थे हम सब ने मिलके बैठ के ये खाए, साथ हम लोगों ने गपशप लगाई और छोटी सिस्टर मेरी आई हुई थी, वो साथ हमारे बैठी हुई थी। तो बस हम उसी को ही ना बहलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो हँस खेल ले, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुई थी। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। शादी के व्लॉग जो है ना वो सारे ख़त्म हो गए हैं और अब आपके साथ मैं अपने नॉर्मल रूटीन के जो व्लॉग्स हैं ना वो शेयर करूँगी, रेसिपीज़ शेयर करूँगी, मज़े-मज़े के खाने बना के साथ घर के काम करेंगे, हेयर केयर करेंगे, क्योंकि हेयर ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं शादी के दिनों में। स्ट्रेट कर के हीट लगा-लगा के ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो उनको भी रिपेयर करना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।